हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अल ट्रस्ट कस्टमर मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 300 कर्मचारी भूखमरी के कगार पर। पूरे देश में लगे देशव्यापी लॉकडाउन पर एक और जहां हर आदमी परेशान है, तो वहीं दूर दराज से मजदूरी करने आए प्रवासी मजदूरों के साथ साथ स्थानीय कर्मचारी भी इसे अछूते नहीं हैं। वहीं सरकार भी इन मजदूरों और कर्मचारियों की मदद को आखिर क्यों आगे नहीं आ रही है। बताते चले कि देश में लगे लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा समस्याएं घनसोली के अल ट्रस्ट कस्टमर मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को उठानी पड़ रही है। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है, इन 300 कर्मचारियों के घर में काम करवाया जा रहा था और जब सैलरी देने का समय आया तो कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर लिया है। जबकि देश के प्रधानमंत्री बार बार प्राइवेट कंपनियों से गुहार लगा रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण घर में रहने वाले और घर से काम करने वालों की सैलरी न काटी जाए, जिससे वह अपना परिवार चला सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को नज़रअंदाज कर अल ट्रस्ट कंपनी पिछले महीने से इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं दिया है। इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं दिए जाने पर भूखमरी के कगार पर पहुंचे कर्मचारियों ने हिंदुस्तान की आवाज़ के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है और सैलरी न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। यदि इन कर्मचारियों ने मजबूरन कुछ भी गलत कदम उठाया तो उसके लिए कंपनी के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। आइए हम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात और फिर उसके बाद कर्मचारियों की मन की बात आपको दिखाते हैं। संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए। ऐसे में उनका वेतन न काटें, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। मेरा नाम समीर पटेल है और मैं वर्टेक्स अल ट्रस्ट कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे एमबीपी में। और रहने के लिए मैं घनसोली में हूँ। तो अभी ये लॉकडाउन में सबका काम चल रहा था, तो हमारा वर्क फ्रॉम होम यानी घर से करा रहे थे 2 से 3 घंटा काम, और बोला गया था कि सैलरी आएगी 50%, वो भी तो इसका प्रॉमिस किया था उन्होंने। तो अचानक से 7 तारीख को जब सैलरी देने का टाइम आया तो ये कहते कि सैलरी नहीं दे पाएंगे। HR मैनेजर वगैरह कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है इस पर, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है कि मतलब एंड में कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि कंफर्मेशन क्या है, सैलरी आएगी नहीं आएगी। और जहाँ तक उन्होंने बताया है कि सैलरी नहीं आएगी इस पर, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल 250 से 300 एम्प्लॉय है जिन लोग की सैलरी नहीं आई अभी भी। वो डेली फाइट कर रहे हैं, डेली कॉल्स, मैसेजेस। हायर अथॉरिटी जो है, मतलब ऊपर लेवल जो मैनेजमेंट में है, ऊपर लेवल पे, वो सब चुप बैठे, वो कोई भी कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। जब काम का टाइम था तो हर कोई बार बार कॉन्फ्रेंस कॉल पे आके बताता था कि इतना घंटा काम चाहिए तभी सैलरी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि खाने पीने को कुछ नहीं है घर पे, और घर का रेंट देना होता है। घर पे तबीयत ख़राब है, जो मैरिड है, कोई प्रेग्नेंट है ग्रुप में, और किसी का रेंट है, कोई बैचलर रहता है, किसी को बाहर जाना है, गांव वापस जाना है, किसके पास 1 रुपया भी नहीं खर्चा करने के लिए। इन लोग के भरोसे पे बैठे थे। अभी ये लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं कि सैलरी नहीं आएगी। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करो प्लीज़, क्योंकि ग्रुप में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुसाइड की बात कर रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट है,
तो इस पे भी कोई हायर लेवल पे कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो प्लीज़ हेल्प करो, सपोर्ट करो। और मेरी सिर्फ अभी उम्मीद जो है मीडिया पे है, तो उन लोग कुछ हेल्प कर सके तो करो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। हाय, मेरा नाम पूनम है। मैं मुंबई में रहती हूँ, वाशी में, और घनसोली में अल्ट्रस कंपनी में जॉब करती हूँ, जो वर्टेक्स। हमें ऐसे मतलब हम वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे। हमें ऐसे कहा गया था कि 50% तुम्हारी सैलरी आएगी। ठीक है, हमने कहा 50% तो ठीक है। हम तभी भी कुछ नहीं बोले थे। यहाँ तक कि सबने कहा था, मोदी जी ने सबने कहा था कि 100% सैलरी मिलनी चाहिए जो कामगार लोग को। लेकिन हमको 50% ही दे रहे थे, तो भी हमने कुछ नहीं कहा, ओके 50%। लेकिन जब भी हमारे सैलरी देने का वक्त आया तो हमारी कंपनी में हाथ खड़े कर दिए। कोई सैलरी के लिए 7 तारीख को हमारी सैलरी होने वाली थी। जिस टाइम पे अभी हम लोग को ज़रूरत है, तो सैलरी देने के लिए सब मना कर रहे। हम हायर लेवल तक भी बात कर रहे, HR से, क्लाइंट से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम कॉल कर रहे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे, मैसेज कर रहे, 4-5 मैसेज करने के बाद एक रिप्लाई दे रहे। आज हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ये लोग, इनको जब भी ज़रूरत थी, जब भी वर्क फ्रॉम होम करना था, हम इनके लिए ऑलवेज रेडी थे काम करने के लिए। इनका अपॉइंटमेंट का या कुछ भी काम हो, हम करके देते थे। लेकिन जब भी हमें ज़रूरत है तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तैसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे भी बच्चे हैं, कोई प्रेग्नेंट है या कोई सुसाइड करने की भी बात कर रहा है। इनके पास अभी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। हाय, मैं किरण कलावड़े, मैं मुंबई में कल्याण में रहती हूँ। मैंने ये वीडियो बनाने का कारण कि मैं टीवी न्यूज़ मीडिया माध्यम से हमारी कंपनी ने हमारी ये महीने की सैलरी पे आउट नहीं की है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जब गए मंथ में हमारा वर्किंग चल रहा था, तब हमें कमिटमेंट किया कि हम आपको सैलरी पे आउट करेंगे। बट जैसे ही 7 तारीख आई तो हमारे यहाँ पर किसी ने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। HR, मैनेजर, TLs किसी ने भी नहीं, और सिर्फ इतना बताया कि हम बताएंगे, अपडेट नहीं है करके। बट हमें अभी तक सैलरी का कोई भी अपडेट नहीं किया, और अभी बताया जा रहा है कि सैलरी नहीं पे आउट होगा। तो मुझे सिर्फ ये वीडियो आप तक पहुंचाना था कि हम इस लॉकडाउन के सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है लॉकडाउन में पूरी तरीके से मंदी छा गई है, और अगर हमारे पास सैलरी ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। राइट है गाइस, इसके लिए प्लीज़ ये वीडियो आगे तक पहुंचा दो, ताकि हमारे यहाँ पर हमें सपोर्ट हो और हमें हेल्प मिल जाए। मेरा नाम रमेश नित्या हूँ, चीता कैंप में रहता हूँ। बॉम्बे चीता कैंप होना चाहता हूँ। हम अल्ट्रस कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन हुआ, हम लोग एवरीडे घर पे वर्क फ्रॉम होम 3-4 घंटा हम लोग कॉल लेते हैं। सो हमारा जो सैलरी डेट आया था 5 तारीख को, सो सैलरी है नहीं। सो हम लोग बहुत तकलीफ में, परेशान में है। कंपनी अभी लास्ट मोमेंट में हम लोग को धोखा दे रहे हैं। हम लोग पिछले 45 दिन से काम कर रहे हैं, उसका सैलरी 1 रुपये भी अभी तक नहीं दी है कंपनी अच्छा कंपनी है, अल्ट्रस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ये MBM में रहते सेक्टर 1 पे। सो कंपनी छोटा मोटा कंपनी भी नहीं, इतना अच्छा कंपनी है। हम लोग को आधा सैलरी दे रहे करके बोले, आधा सैलरी भी देने के लिए नहीं हो रहा है। सो ये न्यूज़ चैनल हम लोग को कुछ मदद कीजिए। सो हम लोग घर पे बहुत परेशान हैं ये लॉकडाउन की वजह से। सो हम लोग कम से कम हम लोग को 300 एम्प्लॉय को सैलरी अभी तक नहीं मिला है। तो कृपया करके कुछ मदद कीजिए हम लोगों। मेरा नाम प्रीति है। मैं अल्ट्रस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करती हूँ। टीवी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं मुंबई घनसोली में रहती हूँ। इशू ये है कि हमने वर्क फ्रॉम होम किया 2 to 3 आवर। हमारे TL ने बताया था कि हमें 50% सैलरी मिलेंगी, पर हमारी सैलरी अभी तक कोई रिलीज़ नहीं हुई। हमारी जो सैलरी डेट थी वो 7 है, और अभी 3 दिन हो गए, हमारी कोई सैलरी नहीं है। अब इशू ऐसा है हमारा कि हम अभी खाएंगे क्या। मैं रेंट से रहती हूँ, मैं रेंट कहाँ से पे करूँगी। रेंट पे करने के लिए कोई पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है। हम 200 एम्प्लॉय है, तो किसी की भी सैलरी नहीं आई है अभी तक। क्लाइंट ने जब कमिटमेंट किया था 50% सैलरी देंगे, तो उनको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी थी। हमने HR और क्लाइंट मैनेजमेंट को मैसेजेस किए, कॉल किए, वो लोग भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हमारे मैसेज कॉल का। तो बताइए गाइस, हम कैसे अभी अपना गुजारा करेंगे, खाने के लिए पैसे नहीं। प्लीज़ गाइस वीडियो शेयर कीजिए,
और हमारी हेल्प कीजिए गाइस। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।